हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। मेरे सभी सब्सक्राइबर का, मेरे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे जो वीडियोस हैं, लॉन्ग हो के शॉर्ट हो, सबको भर भर के आप प्यार दीजिए। चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मेरे वीडियो को आपको समय समय पे मिलता रहे और मुझे बहुत खुशी होगी और हम एक परिवार की तरह रहेंगे। और आज आप कमेंट में ये भी मुझको ज़रूर बता दीजिए कि मैं लाइव कब आऊँ, क्योंकि मैं आज से लाइव आने की सोच रही थी ताकि हम भी रोज़ लाइव आएँ और अपने परिवार की तरह, यूट्यूब परिवार की तरह एक दूसरे से बातचीत करें। तो आज का जो हमारा रिएक्शन है वो है सृष्टि के ऊपर। हाँ, सृष्टि आयुष को आप सभी जानते हैं और सृष्टि आयुष को मैं भी लाइक करती हूँ। और सृष्टि को जो है सचिन ने जो है एक बहुत अच्छी जो रिंग दी है डायमंड की, और सृष्टि बहुत नम आंसुओं से, उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई थी। उसने कहा मुझे इतना बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार ही बहुत है। क्योंकि जो सचिन मनीषा हैं वो अम्बाला से निकले और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि वो किसी होटल में नहीं रुकते, फिर वो क्या करते हैं, परिवारों को देखते हैं। गाज़ियाबाद में आप जानते हैं उनका एक फैमिली है, वहाँ ज़रूर रुकते हैं। पर हाँ, रुको, पर मुझे देखो वो पैसा बचाता है। भाई पैसा बचाएगा ना, पेट्रोल में जो फूक रहा है, उसने खुद ही कहा जब वो सिवान पहुँच गया अपनी मम्मी से कि मेरे 15,000 रुपये लग जाते हैं। तो भैया आप वो होटल का भी खर्चा करेगा तो कहाँ से लाएगा। अभी कोई कंट्रोवर्सी तो चल नहीं रही है, जो कंट्रोवर्सी चलती तो वीडियो छापता भी, तो बिना कंट्रोवर्सी के पैसे कहाँ से लाएगा। तो फिर वो इसी वजह से किट्टू अमित के यहाँ रुक जाता है। अच्छा, किट्टू अमित के यहाँ जो उसने एक गलती करी, जो मैंने कल ही बताया था, बीच रात में आपको किसी के घर जाना या डिस्टर्ब करना सही नहीं है। खैर, उनकी मानसिकता तो यह है कि हम तो अपने परिवार में जा रहे हैं, आप लोगों को क्या मतलब। तो हमें तो कोई मतलब नहीं है भैया, तुम बीच रात में जाओ, बिल्कुल सुबह तड़के सवेरे जाओ, दोपहर में जाओ, कभी भी जाओ, किसी पहाड़ जाओ, तुम्हारा परिवार है भाई। लेकिन एक कॉमन सेंस ये होते कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम किसी को डिस्टर्ब ना करें। हम यूट्यूब से, हम सोशल मीडिया से और हम अपने स्कूल से जो आपका है इतना अर्न कर रहे हैं कि आप जो हो, आप एक होटल बुक कर सकते हो और सुबह उनसे मिल लेते। बस मेरा ये कहना था। फिर उसके बाद ये गए रायबरेली सृष्टि के घर, वहाँ ये रहे। वहाँ इन्होंने गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें जो हैं परचेज़ करी, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगी। जो इसने सिवान जाके अपनी मम्मी के साथ दिखाई, तो जो इसने गोल्ड की करी, तो उसमें सृष्टि को जो है इन्होंने गोल्ड की रिंग दी। और सृष्टि ने अपने व्लॉग में बताया कि इन्होंने कहा था कि इसमें से अगर किसी को आपको पसंद करना हो तो कौन सा करोगे। और सृष्टि ने पूछा वो मैरिड है अनमैरिड, तो इन्होंने कहा कि वो मैरिड है। सृष्टि ने वो चूज़ करी। उन्होंने कहा दीदी आपके लिए जब खोल के देखा तो उसमें एक रिंग थी। तो मैं सचिन से इतना ही कहूँगी कि सृष्टि जो है बहुत नीचे लेवल से, तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं सचिन से यही कहूँगी कि तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और तुमसे ज़्यादा समझदार, तुमसे ज़्यादा अच्छी वो लेडीज़ है। पर मैंने उसके सपोर्ट में भी जो है लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, जब आपने उनके साथ बहुत बदतमीज़ी दिखाई थी। और मैं इस बात के लिए मनीषा से भी खफा हूँ कि मनीषा ने कोई भी सपोर्ट जो है इसका सृष्टि का नहीं किया था। अपने आदमी को बोलने दिया था, भौंकते रहने दिया था। उसने सृष्टि के लिए बहुत उल्टा सीधा कहा। अब जब तुम नए सिरे से किसी संबंध को बना रहे हो, देखो हमारा काम है सिर्फ रिएक्शन देना, है ना। जो मैं पहले ही बोला था, अच्छा होगा हम अच्छा बोलेंगे, बुरा करोगे। सृष्टि एक अच्छी इंसान है, वो इस लेवल से उठ के इस लेवल पर आई है, बहुत मेहनती है और अपना अच्छे से पार्लर चलाती है, अपना व्लॉगिंग करती है और एक टेक चैनल भी उसने चलाया है आयुष की दुल्हनिया के नाम से।
तो मैं यही बोलूँगी कि उसने बहुत चैलेंजेसों को देखा है अपनी लाइफ में। आयुष भी एक अच्छा इंसान है। मैंने फालतू किसी से बोलते हुए का फालतू किसी से मुंह लगते हैं मैंने उसको नहीं देखा। अपने घर परिवार में खुश रहने वाले वो लोग हैं, बचत करने वाले लोग हैं। पर जो मैं सचिन से कहूँगी, तुमने जो सृष्टि के साथ किया था बिल्कुल भी शोभनीय नहीं था। वो तुमसे बड़ी थी, उसके बड़े बड़े 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और वो कितना रोई थी फूट फूट के। वो कितना रोई थी फूट फूट के। उनका बेटा, वो बोल नहीं पा रही थी, बेटे ने आगे की लाइफ कही थी। लाइफ में तुम बहुत बुरा उनको बोल रहे थे। बहुत गलत बात है सचिन। अगर तुमने उस समय ऐसा ना किया होता तो आज के संबंध भी और भी ज़्यादा अच्छे होते। देखो, इंसान, उसने आपको माफ़ कर दिया, ठीक है, उसकी इंसानियत है। गनीमत समझो कि उसने आपको माफ़ कर दिया। आपने, मेरा मानना यह, आपने पूरे भरे सोशल मीडिया पे उस लेडीज़ की इतनी बुराई करी थी, इतनी बदतमीज़ी उसके साथ दिखाई थी। तो मेरा मानना यह है कि पूरे सोशल मीडिया में आप पूरे सोशल मीडिया में उससे माफ़ी भी मांगो, क्योंकि सोशल मीडिया में पूरी भरी लाइफ में आपने उसकी जो बेइज्जती की थी, पूरे यूट्यूब ने देखा, जो लाइफ में थे और जो बाद में जिन्होंने लाइव देखी होगी वो सब ने देखा कि आपने उसके साथ कितनी बदतमीजी दिखाई थी। और उसके हस्बैंड की इंसानियत देखो, ये शराफत देखो कि उसने चू भी नहीं करी। और वो आपके एनिवर्सरी जो आप लोगों ने मनाई, वो आए भी, 5th एनिवर्सरी थी, उसमें वो आए भी और अच्छे से इंजॉय भी किया। अब आप उनके घर आए हो, रिंग दी है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे यही कहूँगी, सचिन मनीषा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पहले तो आपने लाइफ में जो बेइज्जती करी, तो लाइव आके ही आप सृष्टि को सॉरी बोलें। दूसरी चीज़, गिफ्ट दे रहे हो, बाद में ये ना कहो जैसे नेहा के लिए आप बोले कि मैंने तो बड़े महंगे गिफ्ट दे दिए, मैंने तो बड़े सोने के गिफ्ट दे दिए। क्योंकि देखो, जब आपने पूरे व्लॉग में सबके सामने सबने देखा, आपने दे दिया गोल्ड, तो इसकी जो है जगह जगह बखान मत करना कि मैंने इनको ये दे दिया, मैंने वो दे दिया। एक तो आप उनसे माफ़ी मांगो, दूसरा अगर गिफ्ट दे दिया तो बखान मत करना। तीसरा चीज़, आप अगर रिश्ता बना रहे हो, वाकई में दिल से बना रहे हो, वाकई में उनको बड़ी बहन मान रहे हो, उन बच्चों से, आयुष से अगर आप रिश्ता बना रहे हो, तो वापस से ऐसी कोई चीज़ मत करना कि किसी को हर्ट हो। क्योंकि तुम्हारे नेचर में तो गाली खाना की आदत हो ही गई है, तुम्हारे पूरे फैमिली में गाली खाने की आदत हो ही गई है, ठीक है। तुमने अपना मान सम्मान अपने हाथों से, अपने परिवार का मान सम्मान अपने हाथों से खो दिया है। तो वापस से कोई ऐसी चीज़ मत करना कि सृष्टि और उसके फैमिली को दुख हो और लोग भर भर के तुमको गालियाँ दे। गालियाँ तो तुम रोज़ खाते हो। फिर से कोई भी ऐसा काम मत करना, गाली खाने वाले। अगर तुम सृष्टि से निभा रहे हो, देखो दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं। उस औरत की गनीमत समझो, उसके पति ने और उसने तुम्हें कुछ चूप भी नहीं करा। अब क्यों नहीं करा? या तो व्यूज़ पाने के लिए नहीं किया कि सचिन के साथ रह के कंटेंट मिलता है और अच्छे व्यूज़ आते हैं। अगर इसलिए करा है तो सृष्टि की बहुत बड़ी गलती है। ऑलरेडी सृष्टि, आपके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, और अगर वाकई में रिश्ता बनाने के लिए किया है तो खबरदार सचिन, अब किसी औरत की ऐसे बेइज्जती मत करना। उसने आपको भाई बोला है तो रिश्ते को बरकरार रखना, दोनों तरफ से रिश्ते को मेंटेन रखना और इस रिश्ते की इज्जत मान सम्मान को बनाए रखना। फिर कोई ऐसा काम नहीं करना कि किसी को हर्ट हो, ठीक है ना। और अगर आपने ये लाइफ में आके उसके साथ बदतमीज़ी की थी तो अब आप उससे माफ़ी भी मांगो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, कि तुम सही हो। अगर अच्छा बनने का ढोंग चाह रहे हो तो देखो, झूठ कभी नहीं टिकता, सच्चाई सामने ज़रूर आती है। तो ये था सृष्टि और सचिन के बारे में जो मुझे लगा, मैंने बोला। आप लोगों का क्या कहना है? क्या सृष्टि कंटेंट के लिए कर रही है? क्या सचिन ने ये दिखावा करा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। मेरी वीडियो को भर भर के प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और मुझे मेरे चैनल को भर भर के मेरी हर वीडियोस में प्यार दीजिए, और जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि हम हर सब्सक्राइबर में केक कट ज़रूर करेंगे
और हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मैं उसी वक्त आपको बताती चली जाऊंगी। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सचिन की तरह कभी मत बनिए। मैं आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगी, अगर आप किसी से भी रिश्ता बनाओ तो उसको निभाओ, और अगर नहीं निभा सकते तो कभी रिश्ता बनाओ ही मत, क्योंकि किसी को हर्ट करके, किसी के आंसू बहा के हम अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कर्मा लौट के जरूर आता है। कर्मा इज बैक, ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू ऑल।